चलिए अगली खबर की ओर बढ़ जाते हैं। तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ की फाइलें गायब करने के आरोप में गिरफ्तार गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी को सीबीआई आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। सीबीआई ने कल ही आनंद जोशी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की गिरफ्त में गृह मंत्रालय का गायब अधिकारी। अब सामने आएगा एमएचए से गायब फाइलों का सच। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था, जिसके बाद से वो घर से गायब हो गए थे। रविवार को उनके लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को जोशी की गतिविधियों की खबर मिली, जिसके बाद शाम करीब 5 बजे पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में छापेमारी की गई और आनंद जोशी को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद आनंद जोशी को दिल्ली के सीबीआई मुख्यालय पूछताछ के लिए लाया गया। सूत्रों के मुताबिक आनंद जोशी पर लगे आरोपों के बारे में हुई पूछताछ में वो लगातार बचने की कोशिश करते रहे, इसलिए रात 10 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आनंद जोशी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत आपराधिक षड्यंत्र के मामले में केस दर्ज किया गया है। आनंद जोशी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी पर आरोप है कि वो विदेशी चंदा नियमन कानून यानी एफसीआरए के मामले से मिली जानकारियों का इस्तेमाल एनजीओ को ब्लैकमेल करने में करते थे। दरअसल ये मामला उस समय सामने आया जब सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के 2 एनजीओ के खिलाफ कथित एफसीआरए के उल्लंघन से जुड़ी फाइलें गृह मंत्रालय से गायब हो गई और सीबीआई से मामले की जांच करने को कहा गया। सूत्रों के मुताबिक तीस्ता सीतलवाड़ के सबरंग ट्रस्ट नाम के एनजीओ की फाइलें उस वक्त गुम हो गई जब गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा नियमन कानून एफसीआरए का उल्लंघन करने के मामले में इस एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला किया। इसके बाद गृह मंत्रालय ने 9 सितंबर 2015 को सबरंग ट्रस्ट का लाइसेंस निलंबित कर दिया और फर्म से जवाब मांगा। जवाब नहीं देने पर 180 दिन में उसका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है। इस पर तीस्ता ने अपना जवाब अक्टूबर में दाखिल कर दिया। हालांकि आरोपी आनंद जोशी अब तक दावा कर रहे हैं कि फाइलें उन्होंने गायब नहीं की, बल्कि उन्होंने तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ कार्रवाई की थी। मैंने अभी तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ कार्रवाई करी थी। उसमें पहले हमारे एक डिप्टी सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक टीम गई थी, वो कुछ करके नहीं आ पाई, तो मुझे दोबारा भेजा गया था कि आप जाओ, कुछ देखो, करके आओ अच्छे से। मेरी रिपोर्ट के ऊपर लोअर कोर्ट से लेके हायर कोर्ट तक सबने मान लिया कि प्राइमा फेसी इनके अगेंस्ट में केस बनता है। आनंद जोशी खुद को बेगुनाह बताते हुए 11 मई को सीबीआई की पूछताछ से पहले ही लापता हो गए, जिसके बाद से सीबीआई लगातार आनंद जोशी को तलाश कर रही थी। गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी पर आरोप है कि उन्होंने कुछ एनजीओ से एफसीआरए की मंजूरी दिलाने के लिए रिश्वत ली। इसकी जांच के लिए सीबीआई ने आनंद जोशी के 4 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई को आनंद जोशी के गाजियाबाद स्थित घर से 7.5 लाख रुपए नकद मिले। सीबीआई के मुताबिक सबरंग के विदेशी चंदे की फाइलें आनंद के घर से छापेमारी में बरामद की गई। अब सवाल ये है कि आखिर आनंद जोशी कौन सा राज छिपाने के लिए गायब हो गए थे? क्या उनके गायब होने के पीछे वो एनजीओ तो नहीं जिन पर गैर कानूनी ढंग से चंदा लेने की साजिश है? और क्या ये एनजीओ सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जिसकी आशंका प्रधानमंत्री मोदी पहले ही जता चुके हैं? विदेशों से धन आता था, कुछ एनजीओ को हमने कहा भाई आए भले आए, हिसाब तो दो, मुझ पर जितनी बितनी होगी बितने दो, लेकिन आपने मुझे जो काम दिया है उस रास्ते से मैं चलित होने वाला नहीं हूं, रुकने वाला नहीं हूं, थकने वाला नहीं हूं, और झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अब जानना चाहती है कि क्या इसमें गृह मंत्रालय का कोई और अधिकारी शामिल है। क्या तीस्ता सीतलवाड़ ने सीधे आनंद जोशी से संपर्क किया था? क्या जोशी के पास मंत्रालय से जुड़ी कोई और फाइल है? तो क्या आनंद जोशी की गिरफ्तारी के बाद ये सच सामने आएगा कि गृह मंत्रालय से तीस्ता सीतलवाड़ की फाइलें क्यों और कैसे गायब हुई? और क्या आनंद जोशी को मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।